ये सब कुछ आपने संसार को अपना मान रखा है, वो एक दिन ये मुर्दा है, ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। जो आप अपना आज तक मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी कर रहे हो, वो भी समाप्त हो जाएंगे। जिस अपने परिवार के पीछे, जिस अपने सगे संबंधी के पीछे पूरा अपने जीवन का दाम लगा दिया है, एक दिन वही आपको घर से निकालने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी प्रकार कोई न अगाया इनमें तो थोड़ मुर्दार श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होंगे खर। इस ब्रह्मांड में आज तक कोई अखंड रह नहीं चुका है। जिस प्रकार कुत्ता होता है, हड्डी चबाता है, और हड्डी चबाता अपने मुंह में की हड्डी चुभ जाती है और उसमें से खून आता है, तो कुत्ता को लगता है कि इस हड्डी में से रस आ, नहीं तो उसके कुत्ते के मुंह में से ही खून निकल रहा है। और इसी प्रकार हम भी इस माया में लगे हैं। हमको भी लग रहा है कि हम एक इस माया में रस आ रहा, परंतु विनाश हमारे अंदर से ही हो रहा है। जो हम आज तक जीवन का वास्तविकता हम समझ नहीं पाए, और यह इंद्रियों के स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। अब सुंदर साथ जी, ये इंद्रियों के स्वाद को आज पूरा संसार इंद्रियों के स्वाद में लगा है। हम भी कहीं ना कहीं इंद्रियों के स्वाद में लगे हैं, इसीलिए हम भी उस राज्य से समर्पण में, त्याग में बहुत पीछे हैं। जिस प्रकार हमारी आंखें होती हैं, आंखें को कुछ ना कुछ अच्छी चीज देखने का मन करता है। हम जो वास्तविक सत्य उसको भूल जाते हैं, परंतु जो हमको आनंद से, जो आंख से जो आनंद आ रहा है, उसमें हमें रस आ रहा है। अगर कान से अच्छी कोई चीज सुनाई दे रही है, उसमें हमें आनंद आ रहा है। कोई स्वाद आ रहा है जीवा से, तो स्वाद में हमको आनंद आ रहा है, परंतु वो स्वाद कब तक का है? जो थोड़ी देर के लिए और फिर मिट जाएगा। थोड़ी सी जीभ है और इनके पीछे हमारा स्वाद लगा है, और इन 5 इंद्रियों की वजह से हमारा पूरा जीवन नाश हो जाता है। आपने एक श्लोक सुना होगा, जब पतंगा होता है, जो कहीं दीवा जल रहा, तो अपने अंधेरे सुहाग के लिए वो झाप खा जाता, अपनी जान दे देता है पतंगा। पर जो स्पर्श के सुख में हाथी भी फंस जाता है, और मछली भी एक रस के स्वाद में फंस जाती है, और हिरण भी एक सुगंध के स्वाद में फंस जाती है। ये पक्षी, एक पशु, ये तो एक एक स्वाद में लगे, परंतु जो मनुष्य 5 इंद्रियों से भोग कर रहा है, तो इसका क्या हाल होगा? जब तक इन इंद्रियों को हम एक जगह टिकाएंगे नहीं, जिस प्रकार श्री जी बताते हैं कि जिस प्रकार हाथी होता है, एक हाथी के गले में घंटी बजती है, तो इसकी चाल में वो चलता रहता है। सुई होती है, तो जब सुई में हम धागा डालते हैं, तो हमारा मन इतना एकाग्र होकर उस सुई में धागा हम डालते हैं। तो अगर हमारा मन भी इतना एकाग्र हो जाएगा, तो जो हाथी के चाल से, जो हाथी अपने उस घंटी की आवाज में चल रहा है, अगर हम भी हमारे मन को इतना एकाग्र करके बस हमारे चित्त में उस राज्य का नाम और वही रहे, तो वही हमारे लिए अनादि आनंद रहेगा।